हाँ, तो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। मैं अजय कुमार। तो देखिए बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। उनमें हमने एस्किमो जनजाति के बारे में विस्तार से पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे विश्व की दूसरी जनजाति है बुशमैन। लगभग 20,000 वर्षों से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में, यानी लगभग 20,000 वर्षों से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल है अफ्रीका के दक्षिण में, उसमें फैले बुशमैन, सोन, रब्बी व वसारवा के नाम से ये जाने जाते हैं। कई नाम हैं ये संख्या में लगभग 10,000 रह गए हैं। कितने रह गए? 10,000। परंपरागत रूप से ये 20 अथवा उससे कम समूह में विचरण करते हैं। प्राचीन परंपरा के हिसाब से ये 20 समूह या उससे भी कम समूह में विचरण करते हैं। ये मुख्यतः आखेटक यानी शिकारी हैं और खाद्य संग्रहक यानी भोजन इकट्ठा करने वाले हैं। अब इनकी शारीरिक विशेषताएं देखिए इस जनजाति की। ये लोग नाटे कद के होते हैं तथा निग्रिटो प्रजाति के समरूप, निग्रिटो एक प्रजाति पाई जाती है मानव की, उसके समरूप पाए जाते हैं, जैसे अफ्रीकन होते हैं। इनके जबड़े और मोटे होठ मोटे होते हैं लेकिन बाहर नहीं निकले हुए होते हैं। इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। इनके नितंब बहुत भारी होते हैं। नितंब का मतलब होता है हिप्स। अब देखिए बच्चों, आगे हम देखते हैं इनका निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र का मतलब होता है ये कहाँ रहते हैं। बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में, किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, कौन सा अक्षांश? दक्षिणी अक्षांश, यानी भूमध्य रेखा से दक्षिण में, कर्क रेखा के आसपास। दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य एक क्षेत्र है बेचुआनालैंड, उसमें स्थित है ये इनका निवास क्षेत्र। पशु जनित भोजन की आपूर्ति, यानी जो पशुओं से इनके लिए भोजन की आपूर्ति होती है, यह प्रदेश अधिक घनी है, पशुओं की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। आज बुशमैन मुख्यतः वर्तमान में कालाहारी मरुस्थल और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानी भागों में फैले हैं। ये दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया व अंगोला देशों में निवास करते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण वाला भाग है। ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में एक कालाहारी मरुस्थल है जो कि ये लिख रहा है। यहाँ पर ये बुशमैन निवास क्षेत्र है। अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, ये इसके चारों ओर देश हैं। मकर रेखा इसके बीच में होगी जा रही है, तो ये वाला क्षेत्र है। अब देखिए, कालाहारी मरुस्थल का जो धरातल है वह ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ की जलवायु अर्ध उष्णकटिबंधीय है, आधी गर्म आधी ठंडी है। यहाँ वर्षा का जो औसत है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम है। तापमान वर्ष भर यहाँ पर ऊंचा रहता है लेकिन रातें अपेक्षाकृत ठंडी रहती हैं। यहाँ ग्रीष्मकाल लंबा और शीतकाल बहुत छोटी अवधि का होता है। यहाँ बेटा एस्किमो की जो जलवायु है उसका बिल्कुल विपरीत है। वहाँ पर शीतकाल लंबा होता था, ग्रीष्मकाल छोटा होता था। यहाँ ग्रीष्मकाल लंबा है, शीतकाल बहुत छोटा होता है। बुशमैन निवास क्षेत्र में घास के मैदान और कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जहाँ बुशमैन निवास करते हैं वहाँ घास के मैदान हैं, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। शुष्क क्षेत्रों में एक प्रकार का तरबूज, ये तरबूज एक प्रकार का, हमारे यहाँ तरबूजवा कहते हैं, वहाँ त्यामा होता है, जिससे ये लोग जल की पूर्ति के लिए मानव और पशु इसको सभी चाहते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी प्राणीजात पाए जाते हैं। यहाँ शाकाहारी भी पाए जाते हैं और मांसाहारी भी। कई तरह के हिरणे, बड़े कोदू, ये बेटा पशु पक्षियों के नाम हैं, वहाँ पाए जाते हैं। स्टेनबॉक, ग्नू खरगोश, जिराफ, शुतुरमुर्ग, जेवरा, जंगली बिल्ली, बनबिलाव, लकड़बग्गा और सियार, ये सभी जानवरों के नाम हैं बेटा। जहाँ पर ये पाए जाते हैं वहाँ पर आदि पाए जाते हैं। यहाँ विश्व प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी प्रदेश कालाहारी मरुस्थल में अवस्थित है। अब बात करते हैं इनके आर्थिक क्रियाकलाप की। जैसा कि हमने एस्किमो में बात की थी, एस्किमो में, तो उसमें भी आर्थिक क्रियाकलाप पढ़े थे। हम इसमें भी आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आर्थिक क्रियाकलाप हम पहले इसमें बता चुके हैं कि आखेटक होते हैं, यानी शिकार करने वाले।
तो सबसे पहले आखेट यानी शिकार। बुशमैन मूल रूप से आखेटक यानी शिकारी होते हैं। ये तीर कमान और भाले से शिकार करते हैं। तीर कमान, धनुष बाण। बड़े शिकार को ये जाल में फंसाने के लिए अनेक तरीके काम में लेते हैं, विभिन्न तरीके काम में लेते हैं। सबसे पहले ये शिकार को कीचड़ में धंसाते हैं। दूसरा तरीका है फंदों में फंसा लेते हैं, गड्ढों में गिराते हैं और विषाक्त जल पिलाकर मारते हैं। प्रत्येक परिवार स्वयं अपना भोजन प्राप्त करता है। तो देखो बच्चों, ये चित्र है। इस चित्र में ये बुशमैन जनजाति के लोग हैं जो तीर कमान से शिकार कर रहे हैं। ये लोग जंतुओं की बोली की नकल करने में निपुण होते हैं। भोजन, अब देखिए ये इनका भोजन। बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं, कुछ सब कुछ खा सकते हैं। ये खाते भी ज़्यादा हैं। एक बुशमैन आधी भेड़ तक एक बार में खा जाता है। ये इतने सर्वभक्षी होते हैं। शिकार, मछली, पौधों की जड़ें, बेरी तथा शहद इनके भोजन के मुख्य अंग हैं। लेकिन इनके प्रिय भोज्य पदार्थ जो हैं वो अंडरलाइन हो रही है। दीमक, चींटियाँ और उनके अंडे इनके प्रिय भोज्य पदार्थ हैं। ये बड़े आराम से खाते हैं, इनको खीर बना करके खा जाते हैं। ये लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि इनका भोजन ताज़ा है या बासी। ये लोग ये नहीं सोचते कि ताज़ा है कि बासी, सब खाने से मतलब इनको। उष्ण यानी गर्म जलवायु के कारण भविष्य के लिए भोजन को संचित यानी इकट्ठा करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ये डेली के डेली भोजन पकड़ते हैं और खाते हैं। अब आते हैं इनके वस्त्र। तो देखिए इस जनजाति के वस्त्र बहुत कम होते हैं। पुरुष एक तिकोनी लंगोटी यानी जैसे पहलवान पहनते हैं, लंगोट पहनता है, जिसकी नोक पीछे टांगों के बीच होकर के पीछे की ओर जाती है। स्त्रियां सामने और पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की चौकोर एप्रन लटकाकर पहनती हैं, जैसे चोगा कहते हैं। स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोंगा होता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। ये इससे क्वेश्चन संबंधित है बेटा, एक क्वेश्चन आता है इससे, और अर्धवार्षिक में आया भी है पिछली बार। जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। ये इस तरीके से ये वस्त्र होता है, इस तरीके से, और वो पहना जाता है। यह वस्त्र बिस्तरबंद दोनों ही होता है। इसी क्रॉस में वे अपने शिशु यानी छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनके, और संग्रहित वस्तुओं को लपेट कर, ये देखिए इनका निवास क्षेत्र इस तरीके से, ये आवास है, इनके घर हैं। इन घरों में ये लोग इस तरीके से झोंपड़ी नुमा घर हैं, इनमें रहते हैं। ये लाती हैं। बुशमैन चमड़े की टोपी और जूतों को भी काम में लेते हैं। निवास गृह, ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। खुले में कड़ी टहनियों, घास और जानवरों की खालों से गुम्बदाकार झोंपड़ी बनाते हैं, जो कि अभी मैंने दिखाई थी। बुशमैन लोगों के अल्पकालीन गांव बेर्फ में, ये अल्पकालीन गांव होते हैं कम समय के लिए। बेर्फ में लगभग 8 से 10 झोंपड़ियाँ होती हैं। अब इनके आते हैं औजार और बर्तन। इनके औजारों में तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड का मतलब होता है आग लगा हुआ डंडा, इनके प्रमुख औजार हैं। ये विष यानी जहर से भुजे हुए तीरों का प्रयोग करते हैं। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर ये नुकीला बनाकर तीर के अग्रभाग पर लगाते हैं। तीर कमान से लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित शिकार को भी ये मार सकते हैं। पेड़ों के छालों से रस्से बनाते हैं। चित्र संख्या 2.8 में इनके द्वारा औजार जो यूज किए जाते हैं उनका चित्र दिया हुआ है। ये सभी औजार हैं, देखिए। इनके पास बर्तन बहुत कम होते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग जल भर रखने और आभूषण बनाने में करते हैं, और हिरण की खाल की थैली और लकड़ी के प्याले अन्य इनके बर्तन हैं। अब देखिए बच्चों इनकी समाज व संस्कृति। देखिए सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है। बुशमैन की धार्मिक परंपराओं और संस्कारों व कलाओं में प्राणियों और प्रकृति का केंद्रीय स्थान होता है। इनकी धार्मिक परंपराओं में ये लोग जादू टोना तथा भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। बुशमैन 2 भगवानों में विश्वास करते हैं। कितने भगवानों में? 2 भगवानों में। एक जो पूर्व में रहता है तथा दूसरा जो पश्चिम में रहता है। ओजा इन्हें बीमारियों और प्रेतात्माओं से बचाता है। ओजा का मतलब
जिस प्रकार से हमारे यहाँ भूत प्रेतों को उतारने वाले भगत होते हैं, ऐसे ही इनकी यहाँ पर इनको ओझा बोलते हैं। वह इन बीमारियों प्रेत आत्माओं से बचाता है। इनकी चट्टानों पर की गई पेंटिंग सर्व प्रसिद्ध है। चट्टानों पर ये पेंटिंग करते हैं, बहुत अच्छी। वर्तमान में अंडों की खोल के आभूषण, तीर कमान, स्कर्ट आदि इनकी प्रमुख क्राफ्ट वस्तुएं हैं। अब आता है वातावरण समायोजन। इनमें जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। ये बहुत ही शक्तिशाली चेतना वाले होते हैं। थोड़ा सामान, कम बच्चे और अपने सामान के बंटवारे के कारण ये लोग घूमते रहने की अबाधित स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। कि बच्चे कम होते हैं, सामान भी कम होता है। अकाल के समय बुशमैन स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं और शिकार करते समय शिकार किए जाने वाले पशुओं की जातियों की मादा और अल्पवयस्क यानी छोटे छोटे बच्चों को हानि ना पहुंचाने का ये ध्यान रखते हैं। यानी ये शिकार करते हैं, लेकिन पशुओं में जो मादा पशु होती है उसका शिकार नहीं करते और उनके बच्चों का नहीं करते। ये लोग अग्नि जलाने के लिए कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं और शिकार किए गए पशु के प्रत्येक भाग को ये काम में लेते हैं, चाहे हड्डी हो, खाल हो, मांस हो। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बुशमैन लोगों ने अपने प्राकृतिक वातावरण में समायोजन कर रखा है। अब आता है, देखिए इस जनजाति का आधुनिक संस्कृति से किस प्रकार संपर्क है। वर्तमान में बुशमैन जनजाति के लोगों की जीवन शैली पर बाह्य संस्कृति यानी आधुनिक संस्कृति जो अब वर्तमान में चल रही है उसका प्रभाव पड़ रहा है। आजकल ये आखेट के साथ साथ जल स्रोतों के निकट जो पानी के स्रोत हैं, जैसे नहर है, नदी है, उनके निकट आदिम निर्वाण कृषि जो प्राचीन काल में मानव करता था, आदिम निर्वाण यानी जीवन जीने के लिए कृषि करने लगे हैं। ये लोग स्थानीय व्यापारियों के साथ, जो स्थानीय लोगों के व्यापारी होते हैं, स्थानीय लोग व्यापारियों के साथ ये वस्तुओं का विनिमय यानी वस्तुओं का आदान प्रदान भी करते हैं। इनके पहनावे में भी भारी बदलाव आया है बांटू, हॉटेंटॉट और यूरोपियन लोगों के आक्रमणों से। यानी ये कुछ लोग हैं जो बांटू, हॉटेंटॉट और यूरोपीय, इन्होंने आक्रमण किया। इससे बुशमैन लोगों की संख्या निरंतर घटती जा रही है तथा आवास क्षेत्र इनके संकुचित होते जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। हम कल पढ़ेंगे अगली अपने भारत की जनजाति भील। धन्यवाद।